अर्जुन 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 भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। हम तो डर ही गए थे। अरे हमारी तो आंख लग गई थी, लेकिन आप हमें छोड़ के कहाँ चली गई? हमें लगा आपको कुछ हो गया है, इसलिए हम वैद्य जी को बुलाने गए थे, लेकिन वो भी पास वाले गांव में गए हुए थे। इतनी फिक्र है हमारी। जो दिल में बसा हो उसकी फिक्र तो होती ही है ना। यही सही है अर्जुन, और हम अपनी भावनाएं आपसे छुपाना नहीं चाहते। हमें भी पता ही नहीं चला कब आपसे प्रेम हो गया। आपने हमसे मुंह क्यों फेर लिया अर्जुन? आप वो पहले इंसान हैं जिससे हमने ये कहा है, और दिल पर तो किसी का बस नहीं होता ना। लेकिन अगर हम आपको पसंद नहीं है तो आप ना कह दीजिए, पर इस तरह बेरुखी के साथ उसे मुंह मत फेरिए। आपने हमसे वो मांग लिया जो हम आपको कभी दे नहीं पाएंगे। दरअसल हमारा दिल किसने इस कदर तोड़ा है कि हम प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अरे हमारा तो प्यार पर से विश्वास ही उठ गया है। हम आपका विश्वास फिर से पैदा कर देंगे अर्जुन। नहीं हंसता, हम वो पेड़ हैं जिस पर कभी फूल नहीं खिल सकते। अब चाहे कितनी भी बहारें आ जाए, ये पेड़ सूखा ही रहेगा। हम इस पेड़ को अपने प्यार से सींचेंगे अर्जुन। ये पेड़ फिर से हरा होगा, इस पर नई कोपलें आएंगी और फूल भी खिलेंगे। कितने दिन हुए कनक को गायब हुए और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढे अपनी बच्ची को, कैसे ढूंढे। हम आपको बता सकते हैं। हमारी आपसे दुश्मनी को भूल जाइए और एक माँ की तरह सोचिए। कनक को ढूंढने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं और हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। अमृता, अमृता, उसके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उन सब के साथ हम खुद निपट लेंगे। तुम जा सकते हो। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमने उन तीनों को देखा है, वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं। अतीत में जाकर उन्होंने मणि हासिल करने की कोशिश की है और हमें लगता है कि कनक उनकी मदद कर रही है। बंद करो ये बकवास। नागरानी, ये समय आपसी दुश्मनी का खेल खेलने का नहीं है। इस समय हमें अमृता की सहायता की आवश्यकता है। अमृता एक शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन है। हमें इनकी सहायता चाहिए।
नाग देवता, ये नागलोक के अस्तित्व का प्रश्न है नागरानी। ये नागमणि की सुरक्षा का प्रश्न है। और हाँ, ये कनक की जिंदगी का भी प्रश्न है नागरानी। ठीक है नाग देवता, आप जो उचित समझे करें। ये एक समझौता है अमृता, एक नागरानी और एक इच्छाधारी नागिन के बीच। इससे ये मत समझ लेना कि हम अपने मंदिर जैसे घर और अर्जुन की जिंदगी में आपको शामिल होने की इजाजत देंगे। हम भी यहाँ आपकी बहू के रूप में नहीं आए, एक इच्छाधारी नागिन की रूप में आए। वो इच्छाधारी नागिन जो इस नागलोक की रक्षा करना चाहती है, मणि को बचाना चाहती है। एक और इच्छाधारी नागिन कनक को सुरक्षित वापस लाना चाहती है। ये नागिन हमारे किसी काम की नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम इसे खत्म कर दें। तो इसे मार देते। ये काम तुम करोगे या मैं करूं पवन? ये काम मैं करूं। नफरत है मुझे नागिनों से। वो भी एक नागिनी थी, जिसने मुझे डसा। तुम्हारा अंत आ गया है नागिन। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। कर सकते तो देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। मर चुके होते अगर हमने तुम्हारा जहन नहीं निकाला। जान बचाने वाले को उसकी जान नहीं ली जाती, ये बहुत बड़ा पाप होता है। हम मरना नहीं चाहते, हमें मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? देखो, हम मणि हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। मार दिया। वो पुस्तक निकालो, हमें मणि हासिल करने का कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। ये रोशनी कैसी? चलकर देखते हैं। ये तीनों याद है, इसका मतलब कनक भी यहीं पर होगी। चलो अंदर। ये हम कहाँ? ये जरूर किसी की चाल। चलो गुफा में वापस चलते हैं। नहीं, अग्नि पुस्तक वहां पर है। वो पुस्तक ही हमें हमारे मकसद तक पहुंचाएगी। वो किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए।
चलो। अग्नि 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 मर्जारिका 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 मर्जारिका। क्या हुआ? उस नागिन की लाश गायब है, लाश गायब है। ये कैसे हो सकता है? यहीं मारा था उसे, यहीं कहीं होगी उसकी लाश। नहीं मिलेगी। मतलब ये कि वो रोशनी हमें गुमराह करने के लिए थी, एक चाल थी वो नागों की। हम वहां उलझे रहे और वो अपनी साथी इच्छाधारी नागिन की लाश ले गए। एक बार वो मणि मिल जाए, फिर मैं इस लोक से जाने से पहले पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। हम तो आपसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे बेटा। हमने भी मासा मौत को बहुत करीब से देखा है हमने। बेटा अगर आपको कुछ हो जाता हम कैसे जीते? आज अगर हम जिंदा हैं तो ये ईश्वर की देन नहीं है मासा, ये किसी और का एहसान है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमने तो मान ही लिया था कि हमारी मौत तय है, पर हमने अपनी जिंदगी उनकी आंखों में देखी है, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे हम। कितनी खुदगर्ज है आप दादी साहब। आपने ये साबित कर दिया कि अपना खून अपना ही होता है। बेटी के लिए इतना प्यार और बहू के लिए इतना तिरस्कार, क्या दोष है हमारा दादी साहब? आपके बेटे को मारकर हमने एक नागिन का फर्ज निभाया था, पर आपने हमें, हमारे परिवार और हमारे प्यार से ही दूर कर दिया। मासा, मासा, कहाँ थी आप? क्या आपको पता है यहाँ क्या क्या हो गया? क्या हुआ? मासा, हमारे बेटे अर्जुन ठीक है, वो हम उन्हें खुद देख कर आ रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था। मासा, अर्जुन कहाँ है? बताइए ना। जहां भी हैं सुरक्षित हैं और खुश भी हैं। आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अर्जुन रुकिए, अर्जुन रुकिए, अर्जुन रुकिए, हम आपको अभी बताते हैं। अर्जुन, दादी साहब, अर्जुन बेटा, चलिए हम आपको लेने आए हैं। दादी साहब, दादी साहब, ये आस्था है। आस्था, ये हमारी दादी साहब है। प्रणाम। जीते रहिए। दादी साहब, इन्होंने ही हमारी जान बचाई थी। आस्था, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। दादी साहब, पहले आप आइए ना, बैठिए, बैठिए ना। आस्था, हम यहाँ बैठने नहीं, आपको ले जाने आए हैं। हम नहीं चल सकते, हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।
आपने हमारे अर्जुन की जान बचाई है तो हमारे परिवार वालों को आपका शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए बेटा। नहीं, हम अर्जुन की दादी सा होने के नाते हम आपको आदेश देते हैं, चलिए। हमें यकीन है कि आप अर्जुन की दादी सा की बात बिल्कुल नहीं टालेंगी। आपको तो हम लेकर ही जाएंगे बेटी, क्योंकि आप ही हैं जो अर्जुन की जिंदगी और इनकी यादों से अमृता को निकाल फेंक सकती हैं। जाइए बेटी, अपना सामान ले लीजिए। हम तो वही अमृता है जिसे आपने एक दिन धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया था, और आज इतने प्यार और सम्मान के साथ आप हमें उसी घर में वापस ले जाना चाहती है। ईश्वर ने अर्जुन को हमारी किस्मत में लिखा है दादी साहब। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगी। रूप चाहे जो भी हो दादी साहब, हम अर्जुन के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा। हम आपसे वादा करते हैं दादी साहब कि आज जो दरवाजा हमारे मुंह पर बंद किया गया है, बहुत जल्दी यही दरवाजा फिर से खुलेगा, हमारे स्वागत के लिए। इतना अपमानित होने के बाद भी आपने इस घर में आने की हिम्मत की। जन्मों जन्मों का ना सही, पर इस घर से हमारा इस जन्म का नाता तो है ही। हम जानते थे हम इस घर में लौटकर जरूर आएंगे। आइए। समय का पहिया फिर घूमकर वहीं आ गया है दादी साहब। हम फिर आमने सामने हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आज आप खुद हमें इज्जत से इस घर में ला रही हैं। आपने हमारे अर्जुन की जान बचाकर हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। भाग्य के खेल वाकई निराले होते हैं। जिन लोगों ने हमें इस घर से निकाला था, आज वही हमें प्यार से वापस ला रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा घर? चले जाइए हमारी जिंदगी से, हमारे घर से। नहीं रह सकता मैं आपके साथ, नहीं रह सकता मैं आपके साथ। बहुत अच्छा है। पहले आप पूरी तरह घर तो देख लीजिए। तुम्हारी जिंदगी में सहर खोलना चाहते हैं अमृता? चले जाओ यहाँ से। हमने ये घर देखा हुआ है। इस घर के कोने कोने से वाकिफ हैं। आप कब आई और किसके साथ? आपके साथ।
हमारी कुटिया में आप हर वक्त अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में बात किया करते थे ना। हमने ये घर आपकी नजरों से देखा है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम यहीं रहते हैं। आस्था बेटा, हमें खुशी है कि आज बड़े ही शुभ दिन आप हमारे घर आई हैं। जानती है, आज लोहड़ी है। ये उत्सव हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज पूजा आपके हाथों होगी। लोहड़ी के उत्सव की शुरुआत हमारी प्यारी सी मेहमान के हाथों होगी। मुझे दो। बंद करो ये, बंद करो ये। हम अतीत में जाकर मणि को पाने का आखिरी मौका भी गंवा चुके। त्रिनाम लोक को गर्व है तुम पर। हम मणि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये है मणि प्राप्त करने का, मणि प्राप्त करने का। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें मणि प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली नाग की मदद की जरूरत होगी, और वो नाग ये कनिष्क है। कनिष्क कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, बिना वजह नहीं करता। त्रिनाम लोक का राजकुमार, वो लोग जो नागलोक का दुश्मन है। लाशें किसी की मदद नहीं करती मजालिका। ये मर चुका है, ये मर चुका है। तो जिंदा करेंगे इसे, पर ये मिलेगा कहाँ? पर ये मिलेगा? इसकी लाश अमर गुफा में। तो फिर देर किस बात की? देर किस बात की? क्या हुआ अग्नि? क्या सोच रहे हो? मैंने मणि हासिल करने का एक दूसरा रास्ता सोचा। तुम अपना रास्ता चुनो, हम त्रिनाम लोक जा रहे हैं। रत्ना, अर्चना, बहू। मासा, ये आपके हाथों में क्या है? बताइए ना मासा, इसमें क्या है? बताइए ना मासा, क्या है इसमें? बताते हैं बहू, थोड़ी धीरज तो रखिए। कैसी है ये साड़ी? कितनी सुंदर साड़ी है मासा। किसके लिए ये सुंदर सी साड़ी हमारी सुंदर सी मेहमान के लिए है। इस घर में हमारे साथ हमेशा सौतेरा व्यवहार होता है। आस्था कहाँ है? हम उन्हें बुला कर लाते हैं। रुकिए मासा, हम लेकर आते हैं। रुको बहू, जिसकी मेहमान है मेरे ख्याल से उन्हीं को बुला कर लाना चाहिए। तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। छलकी हुई थी
अर्जुन, क्या हुआ? आस्था, नहीं कुछ नहीं। बाहर दादी साहब को बुला रही हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो देखने आए हैं जो आपने हमसे छुपा के रखा है। बहुत बुरे हैं आप। हमने आपसे कुछ छुपाया नहीं। इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, या फिर आप बताना नहीं चाहते थे? जिन्हें हम खुद भुला देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है? अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? नहीं चाहते अमृता की कोई भी निशानी। नफरत करते हैं उनसे, उस हर चीज से जो हमें उनकी याद दिलाती है। बात सुनिए। आस्था, ये देखिए, अर्जुन अमृता का सारा सामान फेंक रहे हैं। फेंकने दीजिए। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को मिटाना ही पड़ता है बेटा। आप ये सब छोड़िए, यहाँ आइए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये देखिए, हम आपके लिए लाए हैं। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। ये प्यार हमारे लिए नहीं, आस्था के लिए है, जो सिर्फ एक छलावा है। जिस दिन आपको आस्था की असलियत का पता चलेगा, ये प्यार भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ आपका ये प्यार हासिल करने नहीं, अर्जुन की गलतफहमी दूर करने आए हैं, ताकि हम उनका प्यार वापस हासिल कर सकें। इस नकली रूप में नहीं, बल्कि अमृता के असली रूप में। और हम ये करके रहेंगे। ये है त्रिनान लोक। यहीं से हमें मणि तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। चलो। इसे खत्म कर देते हैं मर्जारिका। कौन हो तुम लोग? पहले ये बताओ कि तुम कौन और हमारी राह क्यों रोकी? ओह, पहले गलती करते हो, फिर जबान लड़ाते हो। कैसी गलती? तुम लोगों ने त्रिनान लोक में घुसने की कोशिश की है और इसका दंड तुम लोगों को भुगतना होगा। चलो हमारे साथ। इसकी शक्तियों का जवाब देना हमारे लिए बच्चों का खेल था, तो फिर हम लोग बंदी क्यों बन गए? हम यहाँ त्रिनान लोक जाने के लिए आए हैं। जब बिना लड़े ही अंदर जा रहे हैं तो मेहनत की क्या जरूरत है? और रही बात इस कैद की, इससे तो हम जब चाहे आजाद हो सकते हैं।
अर्जुन, अर्जुन, आस्था आ गई है। अब पूजा शुरू करें। खुश रहिए। साईनाथ आपको वो हर खुशी दे जो आप चाहती हैं। आइए बेटा, पूजा शुरू कीजिए। मरना नहीं चाहते। हमें मारकर तुम्हें क्या फायदा होगा? देखो, हम मणि हासिल करने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। कौन है ये? कहीं तो देखा है इन्हें, पर कहाँ? अमृता! अमृता! क्या करेंगे अमृता? अगर चल जाती तो, अगर चल जाती तो। अर्जुन बेटा, अपने अतीत से बाहर आइए। देखिए, आस्था है ये। और ये बिल्कुल ठीक है बेटा। आप लोग खड़े क्यों हैं? उत्सव जारी रखिए। रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तू हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है।
दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। बदले रास्ते झरने और नदी, बदले दीप की टिम-टिम, छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं, बदले बरखा की रिमझिम, बदलेंगे ऋतुएं अदा, पर मैं रहूंगी सदा उसी तरह तेरी बाहों में बाहें डाल के, हर लम्हा हर पल। हम जानते थे अर्जुन, हम जानते थे कि आप हमें कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। हमारा प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार अपना असर दिखाता है। नहीं चाहते अमृता की कोई भी निशानी, नफरत करते हैं उनसे, उस हर चीज से जो हमें उनकी याद दिलाती है। बात सुनिए। हमें नहीं पता था अर्जुन, हमें नहीं पता था कि जिस इंसान के नाम हमने अपनी सारी जिंदगी कर दी, उसकी नजरों में हमारी ये इज्जत है। आस्था आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आस्था आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और उस तरफ मुंह फेरे हुए क्यों खड़ी हैं? मुंह फेरे हुए क्यों खड़ी हैं?